Hello everyone, I hope you are doing good. And now today we are going to study the human health and disease. Alright? And today's our topic will be the from the half topics from the immunity. But today onwards I will tell about how to study this chapter for more remembering. ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इस चैप्टर को कैसे अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को समझना भी है और एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को याद रखना भी है. वाई? बिकॉज ऑफ नीट में एग्जाम्पल में क्वेश्चंस तो ऐसे ही आना है कि एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस आना है. तो इसमें जो कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस है, ठीक है, जैसे कि हो गया आप लोगों का सैल्मोनेला टाइफी. क्या करो आप लोग, सारे का एक चार्ट बनाओ, एक एक डिजीज का नाम लिखो, उसके सिम्टम्स लिखो. ठीक है, याद करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला तो यही हो सकता है. अकॉर्डिंग टू मी यही है. आप लोगों को जैसे लगता है बोल के याद होता है, ये चार्ट बनाने से, नोट्स बनाने में, अकॉर्डिंग टू यू, बट अकॉर्डिंग टू मी आई कैन एडवाइज यू दिस कि यू हैव टू मेक अ वन चार्ट. ठीक है, एक एक ठो इसका आप लोग लिखो, उसके डिजीज, उसके सिम्टम्स लिखो, कारण किस कारण से हो रहा है. जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, अभी मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दे सकती हूँ, बाकी सबका आप लोगों को सेम वैसे लिखना है. जैसे सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, किस कारण से हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफाइड. टाइफाइड लिखना है, सैल्मोनेला टाइफी लिखना है. इससे क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है, ये क्या कारण से होता है, थ्रू फूड एंड कॉन्टामिनेट वाटर. अब आपने ये लिख लिया, ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद आप लोग ऐसा भी करो कि कौन सा डिजीज़ है वो वाटर और फूड के, जो एमाबाइसिस है और ये सेल जो टाइफाइड है वो सेम होता है. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ रहे थे. इम्यूनिटी में आप लोगों को इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे याद करने हैं. तो अगर दो चीज़ को याद करना है, दो चीज़ के मेन डिफरेंस को, यू हैव टू मेक अ कॉलम. ठीक है, बीच में कॉलम बनाओ, इननेट इम्यूनिटी लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखो, क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है, क्या एग्जांपल्स है वो लिखो. ठीक है, सेम एक्टिव पैसिव में. ठीक है, अब देखो एक्टिव में कैसे लिख सकते हैं. एक्टिव तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है जब आप लोग इसको एक साथ याद करोगे तो. ठीक है, alright guys, now from today onwards I will start from the allergy. ठीक है, इसको हम लोग लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज इसी लेक्चर में मैं करने की कोशिश करूँगी. बट टुडे वी आर गोइंग टू व्हाट, दिस इज व्हाट योर एलर्जीज. ठीक है, एलर्जी सबको पता है क्या होता है एलर्जी. ठीक है, कहीं भी आप लोग एलर्जी में, जैसे सपोज आप लोगों का एलर्जी धूल से है, तो आप लोग धूल वाले एरिया में जाते हो तो वहाँ बहुत सारे आप लोगों को सिम्टम्स दिखाई देंगे. क्या होगा, फाइनली जाओगे छींक आना स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि वो हमारा बॉडी उसको जानते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल हमारे लिए ठीक नहीं है. तो वो जैसे ही नाक में घुसता है तुरंत क्या होता है, छींक आना स्टार्ट हो जाता है. फर्दर आप लोग जब स्टडी करोगे फॉर योर MBBS BDS, उसमें एक टॉपिक रहता है दैट इज़ योर व्हाट, स्नीजिंग. ठीक है, क्यों स्नीजिंग ऑकर होता है. ठीक है, इसमें तो नहीं बता सकते, नेट में इतना ही काफ़ी है. बट फर्दर स्टडी में आप लोग अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो यू हैव टू स्टडी दैट क्यों स्नीजिंग होता है. ठीक है, चलो लेट्स कम हियर. उसके बाद ऐसे बहुत सारे चीज़ से भी होता है. पोलन सब जानते हो. ठीक है, जो पोलन रहता है फ्लावर में, उससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होता है. और जैसे कि कुछ लोग पेट पाले रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया डॉग, कैट्स, तो जो उनकी जो बॉडी का हेयर है वो नाक में जाता है, फिर भी छींक आता है. ठीक है, अब ना इसमें लिखा है व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग. ठीक है, विजिंग नो एक्सप्लेन रीजन.
जब भी आप न्यू प्लेस में जाते हो तो आप एक स्नीजिंग करते हो, व्हीजिंग होता है बिना कोई रीज़न के। एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिस्टम डिसअपीयर्ड। जब आप लोग वहाँ से हट जाते हो तो जो भी सिम्टम्स है वो सारा का सारा ठीक हो जाता है। डिड दिस हैपन टू यू? क्या आप में से किसी को ऐसा होता है? हाँ, तो आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। Some of us sensitive to some particle in environments. The above mentioned reaction could be because of allergy to the pollen, mites, etc., which are different in different places. ठीक है? The exerted response of the immune system is to certain antigens present in the environment is called allergy. The substance to which such immune response produced by the allergens. ये ऐसे immune responsive जो allergic पेशेंट है उनके में ही ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, और इसमें आप लोगों को ये जो दिया है ना गाइस, एंटीबॉडीज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखने के लिए। एलर्जी का IgE एंड व्हाट इज़ योर कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का AGA। याद करने का डिफरेंट तरीका, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक करके याद करोगे तो ही होना है, अदरवाइज भूल जाना है। ठीक है, ए का उल्टा करो जस्ट। एलर्जी में IgA नहीं होगा, IgE होगा। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जन माइट्स इन अ डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर। ठीक है, डस्ट से होता है, पोलन से होता है, जो एनिमल डेंडर्स मीन्स जो पेट्स के हेयर से होते हैं उससे होता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके और सिम्टम्स है जैसे कि छींक आना, आँखों से पानी आना, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। जो एलर्जी है वो सबसे ज़्यादा उसका कारण होता है कि जो हमारे मास्ट सेल है। ठीक है, मास्ट सेल सबको पता होगा। इफ़ यू आर स्टडी फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मास्ट सेल हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलर्जी को हटाने के लिए। तो वहाँ पर से क्या होता है कि सेरोटोनिन और हिस्टामिन बाहर आता है। ठीक है, इसके कारण एलर्जी प्रोड्यूस होता है। फॉर डिटरमाइन द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट एक्सपोज इंजेक्टेड विद द स्मॉल डोजेस ऑफ एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीड। अगर हम किसी भी पेशेंट को चेक करने के लिए, ठीक है, ईच एंड एवरी डिजीज शुड बी द चेक्ड, पता है सबको। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को एलर्जेंस इंजेक्ट करना होता है। उसके बाद उनका रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शन है इनके बॉडी में। ठीक है, दिस यूज ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, क्विक रिड्यूस ऑफ सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिव टू द एलर्जेंस। अब देखो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो ड्रग्स हैं जो एलर्जी को हटाता है, कम करता है, दैट इज़ योर एंटीहिस्टामिन। याद रखना बहुत ज़रूरी है, एंटीहिस्टामिन एंड योर एड्रेनलिन। ठीक है, अब मॉडर्न डेज में क्या होता है, ऐसे बहुत सारा हमारे खान पान में, पानी में, खाना में जंक फूड वी आर ईटिंग, नॉट ईटिंग द गुड फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये सब हमारे जो जंक फूड्स हैं वो हमारे जितने भी इम्यूनिटी है उसको पूरी तरीके से घटा देता है, मोर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द एलर्जेंस। ठीक है, पॉइंट को समझो। हम लोग एलर्जीज की तरफ ज़्यादा जाने लग जाते हैं। ठीक है, एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम द एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। अब आप लोग देखोगे कि जो बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वो लोग एलर्जी या अस्थमा जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बेकार होता है। ठीक है, दिस कुड पॉल्यूशंस होते हैं ना, दैट्स वाई। दिस कुड बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ। इसलिए बोला जाता है कि प्लांटेड ट्री, डोंट डिस्ट्रॉय द ट्री गाइज, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेज फ्रॉम द। अब ब्रीदिंग हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है पता है, एक तो पढ़ने के बेसिस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीखने के बेसिस में भी है। ये गाइज जितना हो सके कोशिश किया करो प्लांटिंग करने का। डोंट ट्राई टू pollute the environment,
जितना वो इन्वायरमेंट को हम लोग पॉल्यूट करेंगे वो रेप्लिकेट करके वो ह्यूमन बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है, एज यू ऑल नो। ठीक है गाइस, तो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कंटिन्यूड फ्रॉम दिस चैप्टर। और आप लोग एक याद रखा करो, पुराना चैप्टर्स को रिवीजन करा करो, ठीक है। बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं, बिना रिवीजन के सब भूल जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।